लास्ट क्लास हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर 13 तक पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट की थी। आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 में क्या, फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटास। हमें क्या करना है, आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। आइडियल इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, इंडेक्स नंबर ऑफ फीचर्स निकालना है। अब इसमें क्या दिया है, फर्स्ट आइटम दिया है, बेस ईयर दिया है 2014, करंट ईयर दिया है। ठीक है, प्राइस का प्राइस दिया है, ये क्या हो जाएगा P0, ये हो गया Q0। इधर प्राइस P1, ये Q1। जो करंट ईयर का होता है उसको P1 Q1 बोलते हैं, और जो बेस ईयर का या प्रीवियस ईयर का होता है उसको P0 Q0 बोलेंगे। उसके बाद इसने आइटम दिए ABC, प्राइसेस दिए 1610, ये सारा हो गया। अभी क्या, मैंने पहले भी बताया, IF का फॉर्मूला लगाना है तुम लोग को, तो IF इक्वल्स टू क्या, रूट IL इंटू IP। ठीक है, IL का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट पेयर का फॉर्मूला, जिसमें सब में प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला तो सेम, सिग्मा P1 अपॉन P0, लेकिन Q0 आ जाएगा मल्टीप्लाई 100, और पास्के में क्या होगा, सिग्मा P1 अपॉन P0, लेकिन इसमें आ जाएगा Q1 मल्टीप्लाई 100, इसमें भी आ जाएगा। तो बस ये दोनों फॉर्मूला, पहले IL निकालो IP निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, IF आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें, और इसमें कॉलम किसके हिसाब से बनेंगे, ये सीक्वेंस में, फॉर्मूले के सीक्वेंस में पहला कॉलम कौन सा, पहला कॉलम बनेगा P1 Q0 वाला, फिर उसके बाद ये P1 Q0 बन गया, पहला P1 Q0, सेकंड इधर बना P0 Q0, इधर भी P0 Q0, फिर उसके बाद P1 Q1, यहाँ पर P1 Q1, फिर उसके बाद P0 Q1, और ये भी बन गया P0 Q1। फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई करना है जस्ट, उसके बाद फॉर्मूला में रख के आंसर्स निकालते हैं। अभी इसने क्या किया, IF फीचर्स का डायरेक्ट निकाला। डायरेक्ट निकालने में कैसा होता है, IL IP को मल्टीप्लाई तो करते हैं, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई 100 और करना होता है, अगर तुम डायरेक्ट रखते हो तो। ठीक है, अगर नहीं रखते हो तो पहले फीचर्स और लास्ट पेयर पास के निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में क्या, फाइंड फीचर्स इंडेक्स नंबर। इसमें तो सामने दिया है, फीचर्स का इंडेक्स नंबर निकालना है बाय टेकिंग द 2014 इज द बेस ईयर। बेस ईयर कौन सा लेना है, 2014, इसका मतलब करंट ईयर क्या चल रहा है, 2015। गिवन डिटो अबाउट कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर 5 डिफरेंट आइटम्स। तो 5 डिफरेंट आइटम्स का दिया है ABCD। उसके बाद कंजम्पशन दिया है, तो ये बेस ईयर का है, मतलब ये Q0 हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर, अब देखो इसमें निकालना पड़ेगा। अब इसमें कैसे, टोटल एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन दिया है, मतलब क्वांटिटी दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, तो एक सीधा सा है, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल सी बात है। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हो, सपोज तुमने 10 चॉकलेट्स परचेज की, 10 चॉकलेट्स परचेज की, जिसमें एक चॉकलेट थी 20 रुपीज़ की। ठीक है, इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, जितना प्राइस है 20 मल्टीप्लाई क्वांटिटी 10, यानी कितना हो गया, टोटल 200 आ गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, तुम्हें टोटल एक्सपेंडिचर निकाल के दिया है, उसने क्वांटिटी भी दिया है, तुम्हें प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, प्राइस इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, यही होगा। तो अभी इसमें क्या, टोटल एक्सपेंडिचर निकाल के दिया तुम्हें 2500, तो हम लोग निकाल देंगे। देखो फर्स्ट वाले में मैं इसमें लिख रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 15 आइटम, और मैं केवल P0 और P1 ही निकाल रहा हूँ। P0 Q0 उसने पहले से दिया है, P1 और Q1। ठीक है, आइटम में A B C G E। फर्स्ट ए वाले में देखा, प्राइस कैसे निकाला, सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 2500, डिवाइड कितने से किया, कंजम्पशन 50 से, और क्वांटिटी तो 50 का 50। इसका मतलब प्राइस कितना निकल के आएगा, तो ये हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 से कट करोगे 50, तो 50 का प्राइस आ गया। सेकंड वाला, तुम्हें ये कैलकुलेशन या PQ में दिखानी नहीं है, बस ध्यान रखना है कि या तो वर्किंग नोट में शो कर दो या फिर डायरेक्ट निकाल दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना, 600 डिवाइड बाय 120, तो ये कितना हो गया 5। फिर उसके बाद ये 330 डिवाइड बाय 30, 0 से 0 कट गया 11, तो इसका मतलब सी में कितना आएगा, 11 आ जाएगा। डी वाले में 360 डिवाइड बाय 20, तो ये हो गया 18, और इसमें 40 डिवाइड बाय 5, ये हो गया 8। ठीक है, सेम। उसके बाद P1 में भी सेम ही हो जाएगा। P1 में क्या, 40 टू 100 डिवाइड बाय 60 करना है, तो देखो यहाँ इसका लिख देता हूँ, 0 से 0 का मतलब इसका 7, इसमें आ जाएगा 5, इसमें 10, इसमें 15, 2 सा 2, फिर उसके बाद और ये 10, खत्म। बस इतना ही करना था, और उसके बाद मल्टीप्लाई करो P0 Q1, जैसा ऊपर वाले फॉर्मूला में था।
क्या P1Q0 रखो, ये कॉलम बनाओ, ये लिखा है देखो P1Q0 P0Q0 P1Q1 P0। अब इसने लिख के दिया देखो P0 कैसे आया, एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी, तो ऐसा एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। तुम्हारे पास अगर बुक में इतना स्पेस है तो ही लिखने का, या फिर कैसा करना होगा 3 लाइन छोड़ने का। 3 लाइन का मतलब क्या, सबसे पहले तुमने ये आइटम है लिखा, यहाँ लिखा 2500 अपॉन 50 और नीचे इक्वल टू करके 50, फिर उसके बाद तुम लिखोगे आइटम बी। ठीक है, ऐसा करके सॉल्व करके हम क्लियर। नाउ फिशर्स का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला रखा और आंसर निकाल दिया उसने। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 16। The health department has implemented a certain policies for the industrial units in the year 2003 to control the possibility of cancer due to chemical process। ये सारी तो स्टोरी दी, इसका कुछ काम नहीं, हमें क्या obtained 2003 to 2008 index number of death due to weighted average method for the population area weight and interpreted। तो क्या एज ग्रुप दिया है, एज ग्रुप का तो कुछ काम नहीं, पॉपुलेशन दिया, पॉपुलेशन दिया है मतलब क्या वेटेज दिया है तुम्हें, डेथ कर बेस ईयर में इतना, करंट ईयर में इतना। ठीक है, बेस ईयर करंट ईयर में दिया है तो तुम क्या इंडेक्स नंबर निकाल दोगे। इंडेक्स नंबर कैसे आता है, इंडेक्स नंबर का सीधा सा फॉर्मूला है IN इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो P1 क्या, यहाँ P1 बोलो, Q1 क्वांटिटी तो है नहीं, प्राइस है नहीं, लेकिन लिखना तो वही है, बस ये ध्यान रखना है करंट ईयर की प्राइस को ऊपर रखना है, बेस ईयर की प्राइस को नीचे डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 200, 65 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आएगा, तो देखो यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट 65 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई 100, तो फर्स्ट आया 32.5। तो ये फर्स्ट का इंडेक्स नंबर है, तो यहाँ देखो फर्स्ट का इंडेक्स नंबर लिखा है 32.5, और उसके बाद क्या IW का फॉर्म, IW का कॉलम बन जाएगा, IW का इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई वेटेज। वेटेज क्या है पहले भी बताइए, यहाँ लिखा है देखो वेट, वेट कितना है, पॉपुलेशन जो है वो वेटेज। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे IW आएगा, फिर फॉर्मूला ये रहा सिग्मा IW अपन सिग्मा W, तो कितना आ जाएगा, इंडेक्स नंबर आ जाएगा तुम्हारे पास 2008 का 70.17। ठीक है, ये रिपीटेड बेसिस पे सेम चीज़ है, कुछ भी नया नहीं। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज 1.3 कैसे करना है वो देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3, the information about 6 different items used in the production of an electronic items is as follows। find the index number and interpret it। हमें इंडेक्स नंबर निकालना है और इंटरप्रिटेशन करना है। आइटम्स कितना A से F दिया है, वेट दिया है और प्राइस रिलेटिव मतलब इंडेक्स नंबर भी दिया। तो पहला कॉलम, ये क्वेश्चन कर नहीं रहा हूँ, जस्ट देख लेना, ऐसे ही समझा रहा हूँ। फर्स्ट आइटम का कॉलम बनेगा, आइटम में क्या क्या आ जाएगा, A B C D और E, फिर उसके बाद वेटेज, वेटेज का बन जाएगा वेट में, फिर उसके बाद क्या इंडेक्स नंबर तुम्हें कैलकुलेट करके दिया है आई, तुम्हें क्या करना है केवल IW ही बनाना है, मतलब आई को W से मल्टीप्लाई करना है। मतलब फर्स्ट दिया है जैसे 5, वेटेज में दिया है, यहाँ दिया है 290, तो पहले का टोटल कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 290 मल्टीप्लाई 5, यानी ये आ गया 1450। ठीक है, अब इनका टोटल करोगे वो क्या आएगा सिग्मा IW, फिर उसके बाद फॉर्मूला रखना है क्या, इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू समीशन ऑफ IW अपॉन समीशन ऑफ W, बस जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट पता चल जाएगा तुम्हें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, देखो ये वाला क्वेश्चन एक कर देता हूँ, 10 10 30 20 और F भी है 25। इंडेक्स नंबर कितना 115 315 280 300 315 320। तो फर्स्ट वाला कितना 3150 2800 3 3 9 000 315 इंटू 20 6300 320 इंटू 25 8000। अब इसको प्लस कर देंगे, प्लस 6300 प्लस 9000 प्लस 2800 3150 प्लस 1450, तो ये टोटल हो गया 30,700। तो यहाँ कितना आ जाएगा 30,700 डिवाइड बाय वेट का टोटल कितना, तो वेट का टोटल 25 प्लस 32 20 50 प्लस 20 प्लस 5 100, तो ये हो गया डिवाइड बाय 100, तो आंसर कितना आएगा 307। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा इंडेक्स नंबर। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड, इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स
फर्नीचर आइटम्स एज फॉलोज, फाइंड द इंडेक्स नंबर, इसमें भी इंडेक्स नंबर फाइंड करना है 2015 विद द बेस ईयर 2014। आइटम दिया है, वेट दिया है। अब इसमें करंट ईयर का प्राइस मतलब P0 दिया है ये बेस ईयर का, और P1 दिया है। मतलब क्या, इसमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना पड़ेगा। मतलब कॉलम सेम, क्वेश्चन सेम, जस्ट एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। तो फर्स्ट है आइटम का कॉलम, कौन सा, A B C D E एंड F। आइटम के बाद वेट, वेट का कॉलम कितना, 17, 15, 22, 16, 12 एंड 18। फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैसे आएगा, ऊपर फॉर्मूला लिखने का, क्या, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, तो P1 कितना है, फर्स्ट वाले में देखो 24 डिवाइड बाय कितना 30 मल्टीप्लाई 100, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिखने का। तो 24 डिवाइड बाय 30 कैलकुलेशन दिखाना है, ध्यान रखना। तो 80, ठीक है, ऐसा ही सब में लिखना है। फिर उसके बाद क्या, IW, इस इंडेक्स नंबर को W से मल्टीप्लाई, मतलब 17 इंटू 80, तो ये हो गया 1360। तो देखो सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में ये 24/20 मल्टीप्लाई 100, यानी सेकंड का आएगा 120। उसके बाद थर्ड का 70 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 100, मतलब 140। फिर उसके बाद 40 अपॉन 32 125, देन 48 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 100 यानी 120, देन 24 डिवाइड बाय 16 तो 150। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 115 मल्टीप्लाई 120, 3080, 16 125, 2000, ये हो जाएगा 1440, और 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 150 2700। इसका टोटल कर देंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। सिग्मा IW कितना, 1360, 1360 प्लस 1800 प्लस 3080 प्लस 2000 प्लस 1440 प्लस 2700, ये हो गया 12380। 12380 डिवाइड बाय जितना वेटेज हो रहा है, वेटेज कितना हो रहा है, 17 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 18, यहाँ भी 100 हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 123.8। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर आ गया। तो इसमें ग्रोथ कितना हुआ, ये 123.8 माइनस 100, मतलब 23.8% से इंक्रीज हुआ है। क्या प्राइस, ओवरऑल फर्नीचर का प्राइस 23.8% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नाउ थर्ड, लास्ट पेयर पास्के एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, फार्मूला पुट करना है, इंडेक्स बनाना है। ठीक है, तो देखो मैं इंडेक्स बना रहा हूँ जस्ट, और लास्ट में फार्मूला पुट करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं, सेम जैसे इलस्ट्रेशन था वैसा का वैसा ही है। तो फर्स्ट आइटम, पहला कॉलम आइटम का, उसके बाद क्या क्या, पहला P1 इसने जो दिया है, इसने Q0 दिया है, तो हम जो इसने दिया है ना वैसा ही लिखने का। कैसे दिया है इसने, ये देखो, ये दिया है बेस ईयर, ये दिया है करंट ईयर। बेस ईयर में पहले दिया है Q0, फिर P0, देन Q1 P1, तो इसी फॉर्मेट में लिखने का, Q0 P0 देन Q1 P1। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्मेट्स में और भी चार कॉलम कौन कौन से बन जाएंगे। देखो फर्स्ट है IL का फॉर्मूला, लास्ट पेयर का, लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। सेकंड IP का फॉर्मूला क्या, सिग्मा P1 अपॉन P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। और थर्ड IF का फॉर्मूला रूट IL इंटू IP। ठीक है, तो बस इसमें फॉर्मूला में रखना है, यूनिट सब, यूनिट में कुछ चेंज नहीं, देखो केजी और मीटर और लीटर्स, यहाँ पर कोई ग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नंबर 4,
नंबर 4 में क्या, फाइंड द लास्ट पेयर पास्के एंड इंडेक्स फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, आइटम्स दिए हैं, यूनिट्स दिए हैं। अभी देखो इसमें कन्वर्जन करना है तो मैं कन्वर्जन वाली चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट देखो इस वाले में, ए वाले आइटम में क्या, ए में क्या 20 kg यूनिट दिया है, उसका प्राइस दिया है 80 और 120। मतलब क्या, उसने 20 kg का, मैंने पहले भी बताया हमेशा 20 kg 50 kg कुछ भी दिया, हमें हमेशा यूनिट को 1 kg में कन्वर्ट करना, मतलब प्राइस हमेशा 1 क्वांटिटी का 1 डजन 1 मीटर 1 लीटर या 1 kg 1 ग्राम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया 20 kg का प्राइस, तो कौन सा, ए वाले में, ए वाले में सबसे पहले चेंज होगा। 20 kg का प्राइस उसने दिया है 80, मतलब 1 kg का कितना होगा, तो 80 डिवाइड बाई 20, मतलब फर्स्ट वाले में आंसर कितना होगा 4, यानी यहाँ पर आएगा 4। फिर सेकंड वाले में उसी के साथ 120 kg का प्राइस, 20 kg का प्राइस 120 है, 20 kg का प्राइस 120 है, तो 1 kg का कितना होगा, तो 120 डिवाइड बाई 20, मतलब इसमें हो गया 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 5 का 5 है, 7 का 7 है, इसमें कोई चेंज नहीं। बी वाले में देखो, बी में 20 और 24 प्राइस में कोई चेंज नहीं, लेकिन यहाँ पर चेंज होगा 2400 ग्राम और 4000 ग्राम। तो देखो 2400 ग्राम, तो तुम्हें पता है 1 kg में कितने 1000 ग्राम होते हैं, तो 2400 ग्राम में कितना kg होगा, तो डिवाइड कर देंगे 2400 डिवाइड बाई 1000, 2.4 kg, ठीक है। सेकंड वाले में भी ऐसा ही 4000 डिवाइड बाई 1000 कितना आ जाएगा 4 kg। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्विंटल, क्विंटल वाले में देखो, क्विंटल में मतलब क्या होता है, ये एक क्विंटल का ही रेट दिया, लेकिन यहाँ पर एक देखना, यहाँ पर केजी दिया, तो हमें प्राइस भी केजी में फाइंड करना होगा। तो क्विंटल में क्या, एक क्विंटल में 100 kg होता है, मतलब जो तुम्हें प्राइस दिया है ना वो 100 kg का दिया है, 100 kg का प्राइस 2000 है, मतलब 1 kg का प्राइस कितना होगा, तो 2000 डिवाइडेड बाय 100, यानी ये हो गया 20 रुपीज़। और उसके बाद सेकंड में भी भाई उसी का सेकंड, ये वाला करंट ईयर, उसमें 100 kg का प्राइस 2800 है, तो 1 kg का कितना होगा 2800 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 28 रुपीज़, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 20, यहाँ 28। उसके बाद डजन वाले में देखो, फोर्थ डजन वाले में एक डजन दिया है, लेकिन क्वांटिटी तो पीस में दिया है, मतलब तुम्हें इस डजन को भी पीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जैसा ऊपर एक क्विंटल में 100 kg थे, वहीं पर वैसे ही यहाँ पर एक डजन में 12 पीसेस होते हैं, ठीक है। एक डजन में 12 पीसेस है, मतलब एक, और उन 12 पीसेस का रेट कितना दिया है 48, फर्स्ट वाले में 48 दिया, सेकंड में 72 दिया, तो 1 पीस का रेट कितना होगा 48 डिवाइड बाई 12, मतलब 4, और सेकंड वाले में 72 डिवाइड बाई 12, मतलब ये हो गया 6 रुपीज़। तो देखो यहाँ प्राइस आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। अभी देखो इसमें फॉर्मेट में रख के बता देता हूँ। फर्स्ट क्या, फर्स्ट आइटम का सेकंड क्या क्या दिया इसने, P0 P1 दिया, इसने जैसे फॉर्मेट में दिया है P0 P1 देन Q0 देन Q1, ठीक है, तो उस फॉर्मेट में ही बना देते हैं। A B C एंड D। P0 देखो फर्स्ट वाले में P0 यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, यूनिट का कॉलम नहीं बनाने का, डायरेक्ट P0 P1 यहीं से बनाओ। कॉलम में फर्स्ट P0 में क्या हमने इसको चेंज किया तो 4 हो गया, यहाँ पर क्वांटिटी ये चेंज किया तो 120 डिवाइड बाई 20, यानी ये हो गया 6, ठीक है। सेकंड वाले में सेम था 20 24, यहाँ पर प्राइस चेंज हुआ 20 28 हो गया, और यहाँ प्राइस चेंज होके 4 और 6 हो गया। फिर क्वांटिटी में, क्वांटिटी फर्स्ट वाले का सेम 5 7, देन सेकंड वाले में 2400 डिवाइड बाय 1000 किया था तो 2.4 kg आएगा, और यहाँ पर 4। फिर उसके बाद 10 15 10 15 पीसेस, ऐसा का ऐसा 30 एंड 35, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा, IL IP IF, तीनों के फॉर्मूलाज यूज करके। एक कर देता हूँ जितना स्पेस है। फर्स्ट वाला क्या होता है, सिग्मा P1 Q0, तो देखो P1 Q0 मतलब कौन सा, ये P1 है ये Q0 है, तो 6 5 30 24 24 576,
तो 557.6, देन ये 280, देन 6 3 जा 18 180। बस अब इसका टोटल करना है, ऐसे ही सबका टोटल करते हुए जाना है। कौन कौन से कॉलम बनेंगे, P1 Q0 हो गया, P0 Q0, फिर उसके बाद P1 Q1, देन P0 Q1, ये 3 कॉलम और एक्स्ट्रा बनेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2015। आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। आइडियल इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है, फीचर्स फाइंड करना है। फीचर्स का मतलब लास्ट पेयर पास के दोनों निकालने और फिर फीचर्स के लिए मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर, ABCD दिया है, यूनिट्स दिया है, अभी देखो इसमें भी यूनिट्स दिया है और अलग अलग यूनिट्स दिया है, तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन कर देते हैं सबसे पहले। तो एग्जैक्ट क्या बनेगा, मैं टेबल बना देता हूँ। तो फर्स्ट आइटम, उसके बाद उसने क्या दिया है, जैसा उसने दिया है बेस ईयर का पहले प्राइस दिया है, देन क्वांटिटी दिया है, तो पहले क्या लिखोगे, P0 देन Q0। उसके बाद यहाँ भी बेस नहीं है, ये करंट ईयर 15, तो यहाँ प्राइस लिखा है, प्राइस पहले यानी P1 देन Q1, ठीक है। नाउ आइटम में क्या, फर्स्ट ए दिया है, A देन B C D, 4 आइटम दिए। P0 फर्स्ट प्राइस में क्या, देखो यहाँ जो प्राइस दिया है, प्राइस कैसे दिया है, 120 दिया है 20 kg का। आइटम ए में देखना, ए में 120 दिया है 20 kg का, इसका मतलब 1 kg का कितना होगा, 6 रुपीज़, तो यहाँ आ जाएगा 6 रुपीज़। उसके बाद सेकंड, इस वाले का करंट ईयर का प्राइस देखना, 280 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 280 डिवाइड बाई 20, मतलब ये हो गया 40, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 40 P1। उसके बाद नेक्स्ट, 5 डजन का प्राइस दिया, 5 डजन का प्राइस है 120, मतलब क्या, 5 डजन का प्राइस 120 है, मतलब एक डजन का कितना होगा, तो 120 डिवाइड बाई 5, तो 120 डिवाइड बाई 5 यानी 24, तो 24 आ जाएगा। तो 24 की तरह यहाँ बी में 24। फिर उसके बाद यहाँ पर 140 दिया है, तो 140 डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये कितना होगा, 140 डिवाइड बाय 5, 28, तो यहाँ आ जाएगा 28। अभी केवल प्राइस का कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, क्वांटिटी का हम बाद में करें। सी वाले में प्राइस में कोई चेंज नहीं, प्राइस का कुछ नहीं, 1 kg का ही प्राइस दिया है। और डी वाले में 5 लीटर का प्राइस दिया है, तो डी में लीटर का प्राइस दिया 5 लीटर का, तो 52 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो 52 डिवाइड बाय 5 ये हो गया 10.4। और सेकंड प्राइस में क्या, ये सेकंड प्राइस 58, तो यहाँ करेंगे 58 डिवाइड बाय 5, तो 58 डिवाइड बाय 5, तो इसमें हो जाएगा 11.6, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे। सी में कुछ नहीं, डी में सी में तो सेम ही था 4 एंड 8, और डी में हो गया 10.4 एंड 11.6, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद क्वांटिटी के चेंज पे आते हैं। देखो फर्स्ट वाले का क्वांटिटी 10 दिया है, तो फर्स्ट का क्वांटिटी ऐसा कैसा लिख लेते हैं, देखो 10 का 10, ये जो दिया है 10 का 10, और इधर 15 का 15, तो 10 एंड 15। फिर उसके बाद सेकंड बी वाले में 3 डजन दिया है, हमने डजन का ही प्राइस निकाला, 1 डजन का ही प्राइस निकाला, तो 3 का 3 डजन लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर पीस दिया है, तो पीस को डजन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो एक डजन में 12 पीसेस होते हैं, अब इसने पीस दिया तो जस्ट पीस के नीचे लिखेंगे 48 पीसेस में कितने डजन होंगे, तो 48 डिवाइड बाई 12 मतलब 4 डजन, तो यहाँ क्वांटिटी में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड वाले में, इसमें क्वांटिटी में क्या 5000 ग्राम और 4 kg, तो देखो 4 kg तो ऐसा कैसा लिख ले, लेकिन 5000 ग्राम में कितना 5 किलो, 5 kg होता है, डिवाइड बाय 1000 करना है जस्ट, तो 5। लीटर वाले में ऐसा कैसा लिख लेंगे, 15 लीटर एंड 20 लीटर, बस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कॉलम बनाने हैं और हो जाएगा। ठीक है, बस ये काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो इसमें क्या क्या चेंज किया, इस पर मार्क करो। तो फर्स्ट का प्राइस चेंज किया, फर्स्ट वाले में प्राइस चेंज किया दोनों साइड का,
उसके बाद सेकंड वाले में प्राइस चेंज किया, साथ में क्वांटिटी भी चेंज किया, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले में केवल क्वांटिटी चेंज हुआ है और फोर्थ वाले में प्राइस चेंज हुआ है, ठीक है। तो हो गया है, यहाँ पर भी कर देते हैं 120 हमने तो 6 था ना। फर्स्ट वाला में प्राइस चेंज हुआ। उसके बाद सेकंड में पहला प्राइस, दूसरे का भी प्राइस और इसका क्वांटिटी भी चेंज हुआ है। सी वाले में केवल क्वांटिटी चेंज हुआ है और डी में केवल प्राइस चेंज हुआ है। तो फर्स्ट 10.4 और 11.6। 10.4 11.6 बस यही सारी चीज़ें चेंज हुई। अब मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा, फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना है, ना तो खुद से कर सकते हो। इलस्ट्रेशन ढंग से पढ़ाई करोगे तो आ जाएगा। 6 फाइंड द पास्केज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 एंड द बेस ईयर 2014। मतलब क्या, तुम्हें फिशर और पास्के का निकालना है, बेस ईयर 2014 यूजिंग द डेटा गिवन। टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, प्राइस दिया है। अभी क्या था, लास्ट इलस्ट्रेशन वैसा ही था, लास्ट 6 वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले का जो इलस्ट्रेशन था लास्ट वाला वो सेम ऐसा ही था। टोटल एक्सपेंडिचर ये रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 15 ऐसा का ऐसा ही इलस्ट्रेशन था। तो याद रखना है, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा, टोटल एक्सपेंडिचर वाला। ऐसा आता है, बच्चे गलती से मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने सही किया था, हमारे आंसर बड़े आ रहे थे। पास के और फिशर्स, तो फर्स्ट आइटम लिख देंगे, आइटम। फिर उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, कैसे निकालना है मैंने पहले भी बताया, अभी वापस यहाँ देख लो। तो P0 पहला प्राइस, फिर उसके बाद क्वांटिटी Q0 दिया है ना बेस ईयर, तो यहाँ P0 निकलेगा और फिर टोटल एक्सपेंडिचर से क्या Q0 निकल के आएगा। यहाँ पर क्या P1, तो P1 और देन Q1, यहाँ P1 और ये जो टोटल एक्सपेंडिचर इससे निकल कर आएगा Q1। ये है नहीं, निकालना है। तो देखो सबसे पहले P0 की जगह जो जो आइटम्स दिए हैं वो लिख लेते हैं। पहला ए से लेके ई तक, तो ABCDE। P0 में कितना प्राइस दिया है, प्राइस ऐसा कैसा लिखना है, 100 150 180 250, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या, Q0 कैसे निकाल, P1 भी लिख देते हैं। P1 कितना, 120 120 160 200 एंड 300। सबसे पहले देखो क्वांटिटी कैसे निकालना। क्वांटिटी कैसे होगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। टोटल एक्सपेंडिचर कितना बुक में दिया है 400, इसको किससे डिवाइड करना है, प्राइस से। मतलब इसका प्राइस कितना है 100, 100 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4। इसे लिखते हैं, दिखेगा, दिख जाएगा 4। सेकंड वाले का क्या होगा, 500 डिवाइड बाय 100, मतलब ये हो गया 5। थर्ड वाले का 600 डिवाइडेड बाय 150, तो ये हो गया बच्चों 4। उसके बाद 1080 डिवाइड बाय 180, 1080 डिवाइड बाय 180, 18 का टेबल आना चाहिए 6। उसके बाद 25 4 जा। फिर Q1 में क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम 720 डिवाइड बाय 120 मतलब 6। उसके बाद 600 डिवाइड बाय 120 मतलब 5। इसमें 16 5 जा, यहाँ पर 4 5 जा, 2 5 जा 10। फिर उसके बाद 3 4 जा, तो यहाँ आ जाएगा 4। बस मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है। अभी इसने क्या बोला, एक चीज़ बोला है, केवल तुम्हें पास्के और फिशर्स का ही निकालना है, मतलब आईपी का फॉर्मूला यूज़ करना है। आईपी का फॉर्मूला मतलब सिग्मा P1 अपॉन P0 और यहाँ हो जाएगा Q1 मल्टीप्लाई 100 और उसके बाद IF लगाना है। तो एक काम करना, IL भी निकाल देना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बस एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। फिर भी नहीं बनाना है तो यहाँ पर IF का फॉर्मूला में क्या करोगे, IF के फॉर्मूले में क्या होता है, IL इंटू IP होता है, ठीक है। तो IL तो तुमने फाइंड नहीं किया है तो तुम्हें यहाँ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे क्या, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1, ठीक है। तो अभी इसको करना है बेटर होगा IL निकाल लो।
अगर आई एल नहीं निकालते हो तो तुम्हारे कॉलम कौन से नहीं बनाने हैं, तो तुम्हें एक चीज़ देख लेना, केवल किसका, P1 फर्स्ट वाला, ये जो है P1 Q0 का कॉलम नहीं बनाना है, P0 Q0 का कॉलम, दो कॉलम तुम्हारे बच जाएंगे नहीं बनाने, लेकिन बना लोगे तो यहाँ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेटर होगा बना लो, प्रैक्टिस हो जाएगा, और कुछ नहीं हो रहा है। एग्जाम में आए बना के आ जाओगे, एग्जामिनर नंबर नहीं काटता। नाउ नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे रूटीन के जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं किसी भी पर्सन के, या फिर किसी भी हाउस होल्ड के, किसी भी फैमिली के, वो सारी चीज़ आएगी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में। सबका अपना अपना एक कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। जो 10,000 रुपीज़ कमा रहा है, जो 10,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहा है, उसका भी कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, और जो 1 लाख अर्न कर रहा है उसका भी, और जो 10 करोड़ अर्न कर रहा है मंथली, उनका भी होता है। ठीक है, सबका अपना अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से उसका उसका एक्सपेंस होता है, उसका हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी इसके इंडेक्स नंबर में क्या, कॉस्ट ऑफ लिविंग में इसने कुछ टाइप्स दिया होगा, टोटल एक्सपेंडिचर, हाँ ये दिया, मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना हो रहा है उसके हिसाब से हम इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं, या फिर मेथड ऑफ फैमिली बजट, यानी फैमिली का बजट कितना है उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर और उसके बाद फैमिली बजट। तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर में, तो देखो यहाँ पर एक सीधा सा रूल बताता हूँ टोटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एक जस्ट ट्रिक है और कुछ नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर बुक वाला नहीं बोलेगा कभी, वरना पेपर में लिखा हुआ आएगा, तुम्हें निकालना है, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें बेस ईयर का क्वांटिटी दिया है, बेस ईयर का क्वांटिटी Q0 दिया है, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे IL वाला। लेकिन अगर करंट ईयर का क्वांटिटी Q1 दिया है, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे IP वाला। ठीक है, तो IL का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1 Q0 और IP का सिग्मा P1 Q1, इधर तो P0। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर दोनों दे दिया है तो दोनों फार्मूला यूज़ करना। ठीक, अगर एक दिया है तो जो दिया है वो फार्मूला यूज़ करना, ये रट के नहीं जाना है कि P0, हमारी बुक में तो Q0 ही दिया था, P1 Q1 कैसे आ गया, जो दिया है चुपचाप से सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फैमिली बजट। फैमिली बजट में तो सीधा सा वेटेज वाला फॉर्मूला है, इंडेक्स नंबर निकालो और उसके बाद इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू क्या, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, बस खत्म, इतना ही होता है बेटे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और, वेटेज, वेटेज का मतलब क्या होता है, P0 Q0। ठीक है, P0 Q0 हो सकता है, जहाँ क्वांटिटी नहीं दी है, जहाँ Q0 नहीं दिया है वहाँ Q1 भी होता है वेटेज का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, अभी कैसे ही इसका एप्लीकेशन आगे आएगा वो हम देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 17, इलस्ट्रेशन नंबर 17 में क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है ऑफ द फैमिली बजट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेक्स नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आइटम्स, द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड देयर वेट्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना, हाँ, आइटम्स फॉर लिविंग एंड देयर वेट, वेट दिया क्या बोला, फैमिली बजट, फैमिली बजट अभी ये बताए कहाँ है, ये रहा फैमिली बजट, ये फैमिली बजट है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फैमिली बजट में क्या IW करना, इतनी देर से IW करते आए हैं और अभी भी IW ही करना, तो यहाँ लिख रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा, ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप है, फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर दिया है और वेट दिया है, IW निकालो और सॉल्व करो। ठीक है, ग्रुप में क्या, सबसे पहले फूड आइटम्स, देन क्लोथिंग, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल, हाउस रेंट, देन मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब टोटल जो भी बच गया वो बचा कुछ, जितना एक्सपेंस है सारा मिसलेनियस में आ जाएगा। इंडेक्स नंबर में क्या, इंडेक्स नंबर में फर्स्ट है 281, 177, 178, 210, 242, और वेट में दिया है 46, देन 10, देन 7, 12 एंड 25, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, IW निकालना है, और फैमिली बजट से इंडेक्स नंबर कितना आएगा, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। देखो ये दिया है, इंडेक्स नंबर निकाला, वेट दिया, ये IW निकाला, यहाँ पर IW निकाला 245.12, कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 245 माइनस 100 कर दिया नीचे, तो 145.12% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 18, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या, Q0 दिया है तो Q0 वाला फॉर्मूला, Q1 दिया है तो Q1 वाला फॉर्मूला, मेथड एंड द फैमिली बजट मेथड, मतलब दोनों मेथड से निकालना है,
यानी तुम्हें टोटल एक्सपेंडिचर यानी वेटेज भी होगा, वेटेज भी चाहिए। और वेटेज का मैंने क्या बताया, दोनों में कॉमन क्या आ रहा था यहाँ, ये रहा। वेटेज का मतलब क्या था, P0 Q0, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ फॉर्मूला कौन सा ये वाला दिया है क्वेश्चन में, Q0 क्वांटिटी दी है, तो दोनों काम हो जाएंगे। Q0 यहाँ वेटेड का मतलब क्या, P0 Q, ठीक है। तो अभी देखो कैसे करना, दोनों मेथड से निकालना है। फॉर द बेस ईयर 2014 यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, आइटम्स दिया व्हीट, राइस, तुअर दाल, ऑयल, क्लोथिंग एंड केरोसिन। यूनिट्स दिया, यूनिट तो यूनिट कितना, क्विंटल, केजी, लीटर, मीटर, लीटर। क्वांटिटी दिया है कितना हो रहा है, फिर प्राइसेस दिया है। अभी देखो प्राइसेस में यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले व्हीट वाले में ही चेंज हो रहा है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18, फर्स्ट आइटम, देन यूनिट का कुछ काम नहीं, क्वांटिटी कौन सा दिया है, बेस ईयर का क्वांटिटी दिया, मतलब किसका कॉलम बनाओगे, Q0 का, Q1 का कॉलम नहीं बनेगा। उसके बाद P0 देन P1, ठीक है। तो आइटम में क्या क्या, व्हीट, राइस, तुअर दाल, ऑयल, क्लोथ एंड केरोसिन, ठीक है। Q0 में क्या है, सबसे पहला है 35 kg, तो Q क्वांटिटी में तो कुछ चेंज नहीं है, 35, 25, 20, 10 लीटर, 20 मीटर एंड 15 लीटर। P0 प्राइस में चेंज है, प्राइस में पहला ही चेंज क्या हो रहा है, प्राइस बोल रहा है 1600 और कितना दिया है, यूनिट में दिया है, क्विंटल का प्राइस है ये 1600, मतलब क्या, एक क्विंटल में होता है 100 kg, मतलब तुम्हें कितने का प्राइस दिया है, 100 kg का प्राइस दिया है उसने, कितना 1600, तो 1 kg का प्राइस कितना होगा, 1600 डिवाइड बाय 100, मतलब ये हो गया 16 रुपीज़। तो तुम्हारे यहाँ प्राइस में कितना आएगा, 16। और उसके बाद ही P1 वाले में भी सेम ही 1800 दिया है, तो यहाँ आ जाएगा 18। उसके बाद यहाँ 40, ये तो केजी सब दिया है, बाकी सब तो सेम ही है, तो ऐसा कैसा लिख लेंगे, 40, 60, 80, 30, 28। और इधर R में P1 में राइस का प्राइस से स्टार्ट है, तो 45, 120, 90, 45 एंड 35। तो अभी देखो यहाँ कॉलम कौन से कम हो जाएंगे, तुम्हें कौन सा फार्मूला लगाना है, Q0 वाला, कौन सा IL का फार्मूला यूज़ करना है। IL के फार्मूले के लिए पहला कॉलम कौन सा होता है, P1 Q0 और दूसरा होता है P0 Q0, बस ये काम करना है, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हो गया। ये जो कॉलम बने थे ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के लिए थे। अब फैमिली बजट वाले के लिए देख रहा हूँ, फैमिली बजट में क्या, देखो बुक वाले ने तो क्या है, सब दोनों सब एक ही में कर दिया, ठीक है, नहीं इसने अलग अलग किया, ठीक है, तो अलग अलग ही, अच्छा। तो फैमिली बजट में कैसा होगा, फैमिली बजट में ये सारे कॉलम तो सेम, अभी हुआ है कॉपी पेस्ट, तो देखो सेम चीज़, फैमिली बजट, तो आइटम दिया है तो सारे Q0 P1 सब कुछ दिया है, लेकिन इसमें क्या करने का, फैमिली बजट में क्या चाहिए तुमको, इंडेक्स नंबर चाहिए, और उसके बाद W तो P0 Q0 है ये, मतलब क्या करोगे, P1 Q0 का कुछ काम नहीं, केवल काम किसका है, P0 Q0 का, क्योंकि वेटेड तो यही होता है, इसी को वेटेड नाम दिया है ऊपर। अभी क्या है, एक इंडेक्स नंबर निकालना और फिर IW का कॉलम बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले देखना IW का कॉलम भी बना देते हैं, इसको थोड़ा सा ये साइड शिफ्ट करके, इंडेक्स नंबर P0 Q0 यानी वेटेड हो गया, और लास्ट में IW, ठीक है। अभी देखना इंडेक्स नंबर में क्या क्या होगा, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 कितना है फर्स्ट वाला, ये सेकंड 18 डिवाइडेड बाय 16, तो फर्स्ट में क्या होगा 18 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया 112.5, ठीक है। P0 की जो क्या होगा, P0 Q0 ये दोनों, ठीक है। तो P0 है 16 मल्टीप्लाई 35,
तो ये हो गया 560। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 560 मल्टीप्लाई 112.5, तो ये हो गया 63,000। के लिख रहा हूँ, 000 लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट वाले में 63,000 आ रहा है ना, ये रहा 63,000। बस वैसे ही सबके निकालने। पहला काम क्या करा है, इंडेक्स नंबर निकालने का। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था, P1 अपॉन P0। सेकंड का फिर से निकाल रहा हूँ, देखो P1 अपॉन P0 मतलब 45 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया। इसमें भी सेम ही आ रहा है 100.12.5, लेकिन किससे, अब इसका P0 Q0 निकालना है। वो दोनों कैसे होगा, ये P0 ये Q0, P0 Q0 25 4 1000, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें कितना आएगा 112500, ठीक है, ये आया 112500। क्लियर। बस ऐसे ही सारे निकालना है, टोटल करना है। फॉर्मूला क्या लगाना है सेकंड वाले में, इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। किस में कर रहे हो ये सारा, फैमिली बजट में। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या किया था, Q0 दिया था, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, IL वाला। IL का फॉर्मूला क्या, सिग्मा P1 P0 Q0 Q0 इंटू 100 और खत्म, ठीक है।